राधे राधे। देखिए, संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी को ये पता तो है, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि देखिए एक एक समय बीत रहा है, एक एक समय बीत रहा है। समय आपके लिए वेट नहीं करेगा, समय अपने वे में जा रहा है, अपने फ्लो में जा रहा है। और एक दिन प्रत्येक जीव उस मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। ये भी आप सभी जानते हैं, लेकिन रियलाइज कोई नहीं करता है। जानते सभी हैं कि एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है इस बात का। अगर रियलाइजेशन होता तो शायद पाप कम हो चुके होते, शायद व्यक्ति अंधों की तरह संसार में नहीं भागते। लेकिन भागने का कारण यही है, धन के प्रति आसक्ति, जमीन जायदाद के प्रति आसक्ति, अपने यश कीर्ति की ओर आसक्ति। इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति शायद ये सोचता है कि अगर मैं इसको प्राप्त कर लूँगा तो आनंद मिल जाएगा और सदा को ये मेरे साथ रहेगा। जबकि सत्य यही है, जैसे ही मृत्यु होगा ये सभी छिन जाएंगे। ठीक है, यश कीर्ति भी देखिए संसार में ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, और मान लीजिए रह भी गया तो कौन आपको याद करता है? भाई, संसार में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लोगों को केवल अपने से ही मतलब है, कोई किसी के यश कीर्ति का गान नहीं करता है। और मान लो यार गान कर भी लिए, इससे आपको मिलेगा क्या? आप तो शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या आगे चल के आपको मतलब किस शरीर में जन्म मिलेगा, क्या होगा, इससे कोई लोगों को लेना देना नहीं है। वो तो आपको भोगना है और आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको क्या गति मिलने वाला है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहे भौतिक जगत में आप सफलता कह लीजिए, चाहे आध्यात्मिक जगत में सफलता कह लीजिए, सफल वही होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। जिसने समय को महत्व नहीं दिया, जिसने समय को रेस्पेक्ट नहीं दिया, समय भी उस व्यक्ति को रेस्पेक्ट नहीं देता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समय। संसार में भी देखिए, वो व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है, ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जब उसको खाली समय मिले। खाली समय मीन्स मान लो कोई काम ही नहीं है आपको। मान लीजिए आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, 1-2 घंटे का रास्ता है, आप आराम से कार में बैठे हैं, तब तो आप खाली हैं, आप उस समय में कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, लेकिन 15-20 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, तब आपको कोई काम करना नहीं है। तो जो खाली समय है, उस खाली समय को भी जो अपने काम में लगाए, अपने करियर में लगाए, वो ये चाहे कि मैं खाली समय का भी कैसे लाभ ले लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। देखिए, जो टॉपर होते हैं संसार में, जो क्लास 10 के बच्चे या 12th के बच्चे, या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, नीट हो गया, जेई हो गया, तो इसमें जो टॉपर होते हैं कैसे हो गए? एक एक समय का सदुपयोग किया, एक एक समय का। और जो अच्छा मार्क्स नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब उनको पढ़ाई करना था, वो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मूवी देखने चले गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, दूसरों की निंदा अपमान में लग गए हैं, गलत आचरण में लग गए हैं। तो व्यक्ति कैसे एग्ज़ाम में पास होगा, कैसे अच्छा मार्क्स रखेगा? टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे, समय को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप जिस समय में खाली हैं, जिस समय में गलत आचरण कर रहे हैं, उसी समय में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो आपसे आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? यही तो होता है संसार में। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भाग रहे हैं सुख के पीछे। अगर आप अपने कैरियर में ढीला हो जाएंगे या उतने तेज गति से कैरियर में आगे फोकस नहीं करेंगे, तो उधर से कोई व्यक्ति आगे आकर आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि उसने उस समय का सदुपयोग किया। आप जिस समय में सोते हैं, उस समय में कोई अपने करियर के लिए ध्यान दे रहा है, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े, इसी के लिए चिंतन कर रहा है, इसीलिए तो सफल होता है जीवन में। इसलिए सब कुछ खेल है, समय है। आप समय कहाँ पर दे रहे हो? अगर समय मोबाइल में है, टीवी में है,
इधर उधर की बातों में हैं, मूवी देखने में हैं, तब आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जिस समय में आप ये सब कर रहे हो उसी समय का फायदा कुछ लोग ले रहे हैं, फायदा अपने करियर में वो लगा रहे हैं, उस समय में वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस समय को वो सही एरिया में लगा रहे हैं, तो सफल होना तो स्वाभाविक है ना, वो तो आपसे आगे बढ़ ही जाएंगे। देखिए संसार में जो धन के प्रति आसक्त है व्यापारी, ठीक है, जो व्यापारी धन के प्रति बहुत आसक्त है, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाऊं। अगर वो खाली भी बैठा है तब भी उसके दिमाग में चलता रहता है कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, तभी वो आगे चल के बड़ा बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि वो उतना ही प्लानिंग कर रहा है, वो खाली समय का सदुपयोग कर रहा है। इसलिए जब भी आप खाली बैठो, मीन्स आपको कोई काम ना हो, ना कुछ बाहर का कुछ काम हो, ना ही कुछ घर में काम हो, खाली बैठे हैं, आपको कुछ समय मिल गया, जैसे हमने बताया ना, आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सफ़र में जा रहा है, ठीक है, ट्रेन में जा रहा है, 6-7 घंटे का जर्नी है, उस 6-7 घंटे में ट्रेन में कुछ लोग होते हैं गप्पे लड़ाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं बाहर के दृश्य देखते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं गाना सुनते रहते हैं या मूवी देखते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान जीव होता है वो उस 6-7 घंटे का भी लाभ लेता है और यही सोचता है कि अभी मुझे समय मिला है, चलो मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, चलो मैं जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी करियर बनाना चाहता हूँ, उसमें अपना समय दे देता हूँ। व्यक्ति सफल होता है। क्यों नहीं होगा वो सफल? उसने समय के महत्व को समझा, एक एक समय का सदुपयोग किया और अंत में आनंद ही आनंद उनको प्राप्त होता है। संसार में भी आप देखते हो इसी प्रकार जो अध्यात्म का मार्ग है, जो भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो यही सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक लाभ अधिक से अधिक कैसे लें। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2-4 गेस्ट आए हैं, अतिथि, और आप वहाँ पर बैठे हो, कोई काम तो नहीं है, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आप वहाँ पर बैठो, उसी समय मन ही मन, श्वास श्वास में राधे राधे, श्वास लेते समय रा, छोड़ते समय धे, मन ही मन इसका स्मरण करते रहिए। लोगों को ये लगेगा ये तो हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आप भीतर ही भीतर अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो भक्त आगे बढ़ता है, उसका दिन दुगनी रात चौगनी वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने खाली समय का सदुपयोग किया। मान लीजिए आप कहीं से कहीं पैदल जा रहे हैं, 200 या 500 कदम आपको चलने हैं, ठीक है, तो वहाँ तो कुछ काम नहीं है, आपको चलना है बस। तो उसी समय मन ही मन भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, नाम जप करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो आध्यात्मिक अर्निंग है, स्पिरिचुअल अर्निंग है, ये बढ़ता जाएगा। जैसे संसार में कोई व्यापारी ये सोचता है जब भी उसको समय मिले खाली समय में कि मैं और अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाऊं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ, अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकूं, वो यही सोचता है, यही प्लानिंग करता है, क्योंकि उसको आसक्ति यही है, उसका यही लक्ष्य है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन होना है, बहुत अधिक पैसा कमाना है, तो इसी में वो लगा है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक समय का सदुपयोग करो। ये जो खाली समय मिलते हैं, लोग वहाँ पर चुगली करने लगते हैं, दूसरों की निंदा अपमान करने लगते हैं, नहीं करना चाहिए, कोई लाभ नहीं होगा जी आपको। और व्यर्थ का कभी किसी से बात भी मत करो। लोग कथा में भी जाते हैं, वहाँ पर भी नए दोस्त बन जाते हैं, बात करने लगते हैं इधर उधर की बातें। अगर बात करना भी है भाई किसी से, काम की बात ही करो, जिससे आपको कुछ लाभ हो, फायदा हो। निरर्थक बात, जो व्यर्थ की बातें हैं, जिससे कुछ लाभ आपको नहीं होना है, न फिजिकली लाभ होना है, न मेंटली लाभ होना है, ऐसे बात करके फायदा क्या है। थोड़ा बहुत है एंटरटेन कर लिए, ठीक है, मन को प्रसन्न रख लिए, लेकिन अधिक से अधिक समय अपने उत्थान की ओर आगे बढ़िए।
कैसे आपका प्रोग्रेस हो, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि एक बार अगर ये समय चला जाएगा ना, बाद में केवल पछताना पड़ेगा। यमराज से कहोगे प्रभु 1 सेकंड दे दीजिए, नहीं देने वाले। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम में लिख रहा है, 3 घंटे के पेपर होते हैं, जैसे ही 3 घंटा हुआ, मान लीजिए उसके कुछ रह भी गए हैं, उसने कुछ सॉल्व नहीं किया है, और वो सर से बोले सर थोड़ा सा 5 मिनट दे दीजिए, नहीं देते हैं। कोई कोई दे देता है लेकिन नहीं देते हैं समय, कॉपी छीन लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब मृत्यु आएगा, जब समय आएगा, शरीर छीन लिया जाएगा। इसलिए एक एक समय का सदुपयोग कर लो, व्यर्थ की बातों में समय को मत गवाओ, क्योंकि जिसने समय को गवा दिया, मान लीजिए उसका जीवन गया, उसने अपने जीवन को गवा दिया, व्यर्थ चला गया उसका जीवन। इसलिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है जी, वो चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। सफल वही होते हैं जो एक एक समय का यूटिलाइज करते हैं, जो एक एक समय का सदुपयोग करते हैं, अपने उद्देश्य में अपने समय को लगाते हैं। व्यर्थ की बातों में जिससे कोई लेना देना है नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं होना है, वहाँ नहीं लगाते हैं समय को। यही फर्क होता है, यही विशेष गुण होता है टॉपर्स में, जो टॉपर बनते हैं, जो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। उन्होंने समय का सदुपयोग किया और जितना भी समय अपने करियर में लगाया, दिल से लगाया, निष्ठापूर्वक लगाया, ईमानदारी से लगाया। कुछ लोग हैं संसार में 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, किताब के पेज को, पन्ने को इधर उधर पलटते रहते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ समय तो है ही, इंटरेस्ट भी हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है, 10-12 घंटे आप समय दे रहे हो लेकिन रुचि पूर्वक नहीं दे रहे हो, आपको वहाँ रुचि नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ होना चाहिए जी, समय साथ में रुचि। और व्यक्ति वही समय देता है जहाँ पर उसका रुचि होता है, रुचि भी होना चाहिए। जब आप इंटरेस्ट पूर्वक, आपका कोई अपना मतलब मान लीजिए कोई ड्रीम है, मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपका इंटरेस्ट है, आपका रुचि है, और आप वहाँ पर समय दे दीजिए और देखिए सक्सेस। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़, एक एक समय का सदुपयोग करो, समय को व्यर्थ मत गवाओ। आप जितना समय का महत्व को समझेंगे, समय के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, जितना उस समय का फ़ायदा लेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप दूसरों से अलग होंगे, उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उतना ही आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। ठीक है जी। इसलिए खाली समय का सदुपयोग करो, उसको व्यर्थ जाने मत दो। अगर सदुपयोग नहीं करोगे तो दुर्दशा ही होने वाला है, और अगर सदुपयोग कर लिए, जैसा कि हमने बताया, अध्यात्म मार्ग में कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हो। मान लीजिए ऑफिस में हो आप, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 10-15 मिनट के लिए आपको ब्रेक मिला है, तो वो 10-15 मिनट में कमाई कर लीजिए, स्पिरिचुअल अर्निंग कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा जी। जैसे संसार में आप धन इकट्ठा करते हो, काम आता है जितना आप धन इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे अध्यात्म मार्ग में आप जितना इकट्ठा कर लेंगे, आध्यात्मिक शक्ति, ये सब आगे आपके काम आने वाले हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हो, कोई दरकार नहीं है किसी से व्यर्थ की बातें करने का। बात करना है, भगवान की चर्चा कीजिए, भगवान के भक्तों की चर्चा कीजिए, जिससे दोनों को ही आनंद मिले, दोनों के एंड से भगवान की चर्चा हो। ये स्पिरिचुअल अर्निंग है। ठीक है, तो एक एक समय को सदुपयोग में लगा लीजिए, कल्याण होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।